जैसा कि स्टूडेंट आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, 9th क्लास के एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, अक्टूबर में आपके पेपर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट मैं आपके लिए जो एक कंटेंट लेकर आया हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके 9th क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उन प्रश्नों को कराने जा रहा हूं जो हर बार परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस अकाउंट पर आपको आपके 9th क्लास की सभी विषयों की वीडियो डालता रहूंगा जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें यहाँ पर जानना है कि हम यहाँ पर क्लास 9th 2025-26 की प्रिपरेशन करा रहे हैं आपकी, और ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं में हिंदी का पेपर कराएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, और याद रहे 100% यहीं से फंसेगा पेपर, ये बिल्कुल सत्यता है। मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न आपको दे रहा हूं, ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि आपके पेपर में इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छी तरह से वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टूडेंट बता दूं जो प्रश्न आपसे हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सफर। जैसे कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ पीडीएफ को डिजाइन किया है, बड़े ही आसान प्रश्नों को रखा है जो हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्यांश से। किससे पूछा जाएगा? गद्यांश से। ये आपका जो प्रश्न रहेगा ये 5 नंबर का रहेगा, बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, यदि हम वैध होते, यदि हम वैध होते, वैध, ठीक है, यदि हम वैध होते, तो इस तरह से स्टूडेंट आपको एक गद्यांश मिलेगा। ये पूरा होगा क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम इसे लिख सकें, बस आपको अपनी किताब या अपने मॉडल की सहायता से इसे समझ लेना है, ठीक है। इसमें आपको क, ख और ग 3 प्रश्न मिलेंगे। पहले प्रश्न को मैं बता देता हूं, इस तरह से मिलेगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। इसमें होगा कि उपर्युक्त गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रहे ये हर साल पूछे जाने वाला गद्यांश है, इसे आप अच्छी तरह से याद करके जाए। अब गद्यांश नंबर 2 को समझते हैं स्टूडेंट। गद्यांश नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है, नंबर 2 में मोटर चली गई, मोटर चली गई, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको एक गद्यांश देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको क, ख और ग प्रश्न मिल जाते हैं। आपको तीनों के उत्तर देने होते हैं। पहले में आपसे पाठ और लेखक का नाम लिखवाता है, दूसरे में उपयुक्त गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कराता है, और तीसरे में कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जिनके आंसर आपको देने होते हैं, ठीक है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 का गद्यांश समझते हैं। हम यहाँ पर 3 गद्यांश को पढ़ेंगे और 3 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आपके पेपर में 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरे को देखेंगे। तीसरा आपका आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, धन्य हो, धन्य हो, ठीक है, धन्य हो है, यहाँ कॉमा लगाएंगे, अब है, इस तरह से करके एक स्टूडेंट आपके 9th क्लास में एक गद्यांश दिया होता है जिसके आपको उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं, जिसमें आपका क, ख और ग 3 प्रश्न मिलेंगे। तीनों प्रश्नों के उत्तर सेम इसी तरह से देने हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त, इसमें भी पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। दूसरे में आपसे रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी, और तीसरे में कोई भी प्रश्न इस गद्यांश के आधार पर बना दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपसे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने तीनों आपको बता दें, एक बताया था कि यदि हम वैध होते, दूसरा है मोटर चली गई, और तीसरा है धन्य हो है, अब है। इस तरह से करके आपको तीनों में से कोई एक गद्यांश देखने को मिल जाएगा। तो आप पेपरों में अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपके पेपर अक्टूबर के शायद लास्ट वीक में होंगे, तो आप अच्छी तरह से घर पर पढ़ते रहें। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, उसे बताते हैं। जिस तरह से आपको एक प्रश्न गद्यांश से मिलेगा, सेम स्टूडेंट एक प्रश्न आपसे पद्यांश से भी देखने को मिल जाएगा। पद्यांश से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा, 100% पेपर में आएगा। समझते हैं। जैसे नंबर 1 आपने पढ़ा होगा, सतगुरु, सतगुरु हम सू, ठीक है, हम सू। इस तरह से आपको एक पद्यांश मिल जाता है। उसके भी आपको स्टूडेंट 3 प्रश्न या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या के साथ पूछा जा सकता है पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में है बसो, ठीक है, नंबर 2 में है बसो मेरे नैनन, ठीक है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल। कुछ इस तरह से स्टूडेंट आपको पद्यांश देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको पूछ लेगा वो संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, या आपसे पूछ लेगा कि पाठ या लेखक का नाम लिखिए। नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें नंबर 3 है भगति भजन, भगति भजन, इस तरह से भगति भजन हरिनाम, ठीक है। इस तरह से आपको ये गद्यांश भी पद्यांश भी देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट 3 पद्यांश पढ़ रहे हैं और 3 ही हमने यहाँ पर गद्यांश को पढ़ा है। अच्छी तरह से अगर पेपर में आप नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही याद होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं 9th क्लास का जो आप एग्जाम देने जाएंगे अक्टूबर में, याद रहे वो 70 नंबर का पेपर होगा। 70 में से आपको 23 नंबर पास के लिए लाने होते हैं। इस चीज़ को विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो 23 नंबर लाने हैं 70 में से, तो अच्छी मेहनत की आवश्यकता है। तो घर पर आप पढ़ते रहिए। आगे स्टूडेंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और रह सकता है आपके पेपर के लिए, तो उसे भी जानते हैं, ठीक है। पद्यांश के बाद स्टूडेंट अब आपका अनुवाद, यानी गद्यांश और पद्यांश के आधार पर जो संस्कृत अनुवाद होते हैं वो हमें समझने हैं। गद्यांश और पद्यांश के आधार पर हमें संस्कृत अनुवाद को अच्छी तरह से समझना है। इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 में इसमें देखेंगे साताम सज्जनम, सज्जनम
आचार, सदाचार, सदाचार। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी गद्यांश हिंदी अनुवाद के लिए मिल सकता है स्टूडेंट। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा सदाचार। सदाचार, सदाचार नाम, नियम, संयम, इस तरह से संयम, इस तरह से आपको देखने को ये मिल जाएगा। नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, तेजोदशी। ठीक है, तेजोदशी, तेजोवापी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको आपके प्रश्न पत्र में हर बार देखने को मिल जाता है। तो मैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कहकर बता सकता हूं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट इसमें हम 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आपको याद करके जाना है और आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक जरूर आ जाएगा, तो अच्छी तरह से इसका हिंदी अनुवाद करके जाएंगे। अगला देखते हैं जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला टॉपिक है, 100% आपके पेपर में आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट समझते हैं, आपको एक कहानी देखने को मिल जाएगी, उस कहानी के पात्र का आपको चरित्र चित्रण करना है। क्या करना है? चरित्र चित्रण, जिसमें नंबर 1 पर आपको पूछी जा सकती है दीपदान कहानी। कौन सी पूछी जा सकती है? दीपदान। नंबर 2 पर पूछी जा सकती है आपसे, नंबर 2 पर आपसे पूछी जा सकती है लक्ष्मी का स्वागत। क्या पूछा जा सकता है? लक्ष्मी का स्वागत। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर बार आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छी तरह से इनमें से एक कहानी को याद करके जाएंगे, या तो दीपदान को याद करके जाएं या फिर लक्ष्मी का स्वागत याद करके जाएं। अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूं तो वो वेरी इंपॉर्टेंट में रहेगी आपकी दीपदान की कहानी, तो इसे आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। पेपर में आपके में 100% आएगी। ठीक है, जो मैं पेपर करा रहा हूं उन्हें आप सीरियस लें और अच्छी तरह से याद करें। याद रहे, अगर आप किसी भी तरह से इन क्वेश्चनों को इग्नोर कर देते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं को याद करके जाएं, तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी ओर। ठीक है, अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, आपको श्लोक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? श्लोक। अब प्रश्न ये बनता है कि हम जो श्लोक याद करके जाएंगे, कौन से श्लोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक याद करके जाने हैं। कितने याद करके जाने हैं? 2, कम से कम 2 तो याद करके जाने, क्योंकि उसमें एक आपको देखने को मिल जाता है और दूसरा आपको लिखना होता है। जो उसमें क्वेश्चन में दिया होता है श्लोक है, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होता है, और एक श्लोक आपको अपनी तरफ से जो पाठ्य पुस्तक से आपने याद किया है उसे वहां पर लिखना होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कोई भी 2 श्लोक याद करके जरूर जाएंगे, आपके पेपर में इनमें से एक श्लोक लिखवा लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। उसके बाद आपसे पूछता है अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा वो संस्कृत में उत्तर। ठीक है, इस तरह से संस्कृत में उत्तर पूछ लेता। अब क्वेश्चन ये है कि संस्कृत में कौन सा पूछेगा जो हमें याद करके जाना है। तो मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूं, ये जो बराबर में डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जीवन परिचय। ठीक है, ये जो जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूं, ये जीवन जो लिखा हुआ है ये एक तरह से आपका ही जीवन है। ठीक है, आप अगर याद कर लेते तो जीवन बना बनाया है आपका। तो जीवन परिचय में जो हम याद करने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसमें आपको नंबर 1 पे याद करना है प्रेमचंद का जीवन परिचय। क्या याद करना है आपको? प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है। और स्टूडेंट नंबर 2 पर आपको याद करना है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को आपको याद करना है, जो कि ये आपके जो जीवन परिचय हैं, ये जीवन परिचय आपको अच्छी तरह से याद करके जाने हैं। आगे देखते हैं, एक याद करके जाना है आपको जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद याद करके आपको जाना है। और नंबर 2 पर अगला है, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला प्रश्न है मीराबाई। मीराबाई। अब मैंने ये 4 लिख दिए 2-2 कहकर, तो ये क्यों लिखे ये जानते हैं। देखो याद रखना, ये 2 का जोड़ होता है और ये 2 का जोड़ होता है, इनमें से दोनों में से इसको याद कर लेना और इन दोनों में से किसी को याद कर लेना। ठीक है, याद रहे मैंने 4 लिखे हैं, जोड़ा बना रखे हैं। प्रेमचंद महादेवी वर्मा में से प्रेमचंद याद करेंगे और जयशंकर प्रसाद मीराबाई में से आप जयशंकर प्रसाद को याद करके जाएंगे। आपके पेपर में ये जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। अच्छी तरह से आप याद करके जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, तो विद्यार्थी प्रार्थना पत्र में आपको क्या याद करना है, कौन कौन से प्रार्थना पत्र हैं, तो उन्हें समझ लेते हैं। नंबर 1 पर आपको शुल्क माफी के लिए, किसके लिए? शुल्क माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य जी के लिए लिखना होता है। ठीक है, और नंबर 2 पर आप करेंगे खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए, खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए एक पत्र लिखना है। याद रहे 2 पत्र हो गए, एक शुल्क माफी पर पत्र लिखना है, एक लिखना है खेल कूद पर। ठीक है, यानी खेल कूद की स्कूल में व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को कराने के लिए प्रधानाचार्य जी के लिए एक पत्र लिखना है। और नंबर 3 पर जो आपका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो पत्र रहेगा वो रहेगा विषय बदलवाने हेतु। क्या रहेगा? विषय बदलवाने हेतु।
यानी अगर आपको फॉर्म भरते समय आपके कॉलेज में गलत विषय का चुनाव हो गया है और आप उन्हें बदलवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। तो वो चीज़ें आपको इसमें दर्शानी होती हैं। तो स्टूडेंट तीन प्रार्थना पत्र हैं, एक है शुल्क माफी पर, दूसरा है खेल कूद पर और तीसरा यहाँ विषय बदलवाने हेतु। तो मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, इन तीनों में से आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है शुल्क माफी पर प्रार्थना पत्र। 3 मैंने लिखे हैं, वैसे आप अगर आप इन तीनों में से इन 2 को याद कर लेते तो बिल्कुल पक्के हैं। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको पेपर बताया है ये अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर पर आधारित है। इसी के माध्यम से आप वार्षिक पेपर भी दे सकते हैं और अपना अर्धवार्षिक पेपर भी दे सकते हैं और इसी आधार पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक में पूछे जाते हैं। 9th क्लास की प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस अकाउंट पर मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।